माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और देखिए सुबह का वेदर कैसा हो गया है, क्योंकि बारिश यहाँ 2 दिन से लगातार हो रहा था। और ये ब्लॉग है आई थिंक ट्यूसडे का, क्योंकि मैंने ट्यूसडे को शूट करा था और एक दिन गैप करके मैं डाल रही हूँ ब्लॉग, इसीलिए आप लोगों को पता नहीं लग रहा कि ये ब्लॉग कब का है। क्योंकि क्या हो रहा है कि वीडियो का संख्या जो है वो ज़्यादा हो रहा है, सब्सक्राइबर मेरे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ऐसा कोई वो नहीं है कि सब्सक्राइबर नहीं बढ़ पा रहे हैं, लेकिन बात ये है कि आदमी मेहनत करता है फिर भी अगर नहीं दिखता उस टाइप से तो थोड़ा सा डीमोटिवेट हो जाता है। तो इसके वजह से मैंने तो एक दिन गैप करा, क्योंकि पहले से आई थिंक कि मुझे कोई जानता नहीं था। मैंने अचानक से प्लानिंग कर लिया है सोशल मीडिया पे आने का। पहले मैं व्हाट्सएप फेसबुक यूज़ करती थी, इंस्टाग्राम तो मैं बहुत पहले से यूज़ करती हूँ, पर मैंने यूट्यूब का फ़ैसला किया अचानक से। 2 साल से मैं काफ़ी यूट्यूबर को देख रही थी जो ब्लॉगिंग करते हैं, ब्लॉगिंग के फील्ड में हैं। मुझे भी मन था, पर मेरा आना अचानक से, तो इसीलिए मुझे कोई जानता नहीं है। धीरे धीरे सब जान जाएंगे, लेकिन इसमें कोई वो नहीं है। तो इसीलिए मैंने वीडियो एक दिन गैप करके डालना शुरू कर दिया है। यहाँ पे बारिश काफ़ी हो रही थी, क्योंकि उस दिन पीहू स्कूल नहीं जा पाई थी बारिश की वजह से। मैं नहा वहा के अपना मेकअप शेकअप करके फिर मैंने सोचा कि घर का सारा काम निपटा लेते हैं, क्योंकि मैं सुबह नहा ली थी। जब तक पीहू सोई रहती है बेड तो बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है, तो इसीलिए मैं सोचती हूँ कि पहले नहा लेती हूँ। फिर पीहू यहाँ पे उठ गई थी, मैंने सारा सामान बेड पे ही रखा था। और पीहू के पापा जब जाते हैं तो वो कपड़े खोल के रख देते हैं वहीं पे। ये सब मैं फटाफट से साफ़ सफाई में लग गई थी, क्योंकि सुबह सुबह खाना बनाना पड़ता है और काम एक तरफ करो तो एक तरफ छूट जाएगा। तो इसीलिए मैं क्लीनिंग का काम थोड़े भले ही लेट से करूँ, पर मैं खाने का प्रॉपर से लंच वगैरह बना के दे देती हूँ। जिसका ऑफिस है वो तो बारिश हो या धूप हो उसको तो जाना ही जाना है, चाहे थोड़ा लेट हो या सुबह हो। लेकिन पीहू नहीं जा पाई थी, क्योंकि जब इनका स्कूल का टाइम हुआ था उस टाइम बारिश काफ़ी तेज़ हो रहा था, तो इसीलिए मैं इसको लेके नहीं गई थी। और बाहर पार्टी हो रही थी, मैंने आप लोगों को दिखाया था कि वहाँ पे पार्टी चल रही थी। एक है सामने, उनकी दादी का डेथ हो गया था, उसके बगल में एक शादी भी था। तो ये है ज़िंदगी का असली सच। एक तरफ शादी का पार्टी, एक तरफ किसी के जाने का गम। तो ये ज़िंदगी का जो सच्चाई है वो सामने दिखा था एक ही दिन में दो दो। अच्छा भी नहीं लग रहा था मुझे बिल्कुल भी, लेकिन जो है वो है ही। क्योंकि एक तरफ शादी का बैंड था, एक तरफ नहीं थी, इसका था, तो अच्छा नहीं लग रहा था, या अच्छा भी नहीं लगता है। पर यहाँ क्या है कि यहाँ एक ही गली में सब रहते हैं, तो चाहे कुछ भी हो एक ही जगह करना है। चाहे खुशी हो या गम हो, सब एक ही जगह सेलिब्रेट करना है। और गांव में क्या होता है कि गांव में सबका अलग अलग घर होता है, काफ़ी स्पेस घर के बीच में होता है, यहाँ नहीं तो वहाँ कर लिए। पर यहाँ है कि अपने ही घर के सामने करना है आपको, तो ये यहाँ पे ऐसा है, क्योंकि गली गली में ही करना है। तो मैं यहाँ पे अपना बेड ठीक कर रही थी और मैं सोची कि फटाफट से बेड ठीक कर लेती हूँ। पीहू को देखिए कैसे जंप कर रही थी। मैं इसको पहले नहीं देख पाती हूँ, पर जब मैं वीडियो एडिट करती हूँ तो इसका देखती हूँ तो मुझे हंसी आती है, क्योंकि ये मेरे पास इसीलिए रहती है क्योंकि ये अभी घर में अकेली है, और अकेले होने की वजह से ये मेरे साथ ही रहती है बिल्कुल भी। यहाँ पे ज़िद कर रही थी कि मुझे ड्राई फ्रूट खाने हैं, तो मैंने उसको डब्बा उतार के दे दिया था। तो मैं इस डब्बे को ये लोगों ने खाली कर दिया है, इन लोगों ने, क्योंकि ये लोग डब्बे में से ही खा लेते हैं। मैं उसको रखी नहीं हूँ, वहीं से ले लेते हैं, खा लेते हैं। ख़राब भी नहीं होता है इसके अंदर रखने से, क्योंकि ऐसा ही हमें मिला हुआ था, किसी ने गिफ्ट दिया था दिवाली में। किसी ने नहीं, मेरे हस्बैंड के ऑफिस से मिला हुआ था दिवाली में गिफ्ट। काफ़ी ख़त्म हो चुके थे, काफ़ी हम लोग गाँव भी लेके गए थे निकाल के इसमें से। तो यहाँ पे पीहू मेरे साथ खेल रही थी और मैं अपना काम फटाफट निपटा रही थी। मुझे लगता है कि सबसे पहले मेरा खाना का काम हो जाता है, क्योंकि सबसे ज़रूरी वो रहता है, मुझे लंच देना रहता है। उसके बाद घर का काम मैं कर लेती हूँ। मेरा मानना
है कि जो चीज़ जहाँ रहे वहीं रहने दे तो काफ़ी अच्छा रहता है और अच्छी फीलिंग आती है, गुड वाइब आती है अपने आप में। तो पीहू काफ़ी फैला देती है, ऐसे वो बिना पूछे कुछ फैलाती नहीं है, पर मैं उसको परमिशन इसीलिए दे देती हूँ क्योंकि अभी अकेली बिल्कुल पड़ गई है, कोई है नहीं। तो मैं सोचती हूँ कि खेल ले, खिलौने से ही खेल ले, लेकिन किसी तरह खेले, उसका मन बहले। तो मैं बोल देती हूँ कि चलो बेटा आप खेल लो, मैं सब इकट्ठा कर दूँगी। तो मैं उसको मन भर खेल लेने देती हूँ, अपना खेल लेती है। उसके बाद मैं अपना सारा काम निपटा लेती हूँ, इकट्ठा करके मैं रख देती हूँ। फिर अगर वो फैलाए तो मैं बोल देती हूँ कि आप जब खेल के आप अपने थैले में रख देना। मैंने उसका थैला बना के रखा है खिलौने का। और यहाँ पे मेरा जो सेकंड रूम है, उसमें क्या होता है ना कि वो कोई रहता नहीं है, जिसके वजह से काफ़ी फैला-फैला सा लगता है कि चलो कपड़े जो हमने लाए थे ऊपर से, तो ऐसा होता है कि कपड़े मैं ले आके रख देती हूँ। मुझे कभी-कभी ऐसा होता है कि टाइम ही ना मिलता है, तो फ़ोल्ड नहीं हो पाता है, तो फिर मैं कर लेती हूँ। लेकिन ऐसा होता है अक्सर कि कोई सोने वाला है नहीं, तो चलो अगर नहीं भी फ़ोल्ड हो रहा है, तो छोड़ दिए कल कर देंगे। लेकिन ऐसा करने पे कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा है, मैं उसको फ़ोल्ड करके हटा लेती हूँ। क्योंकि जब कम रहता है ना तो काफ़ी कम समय लगते हैं फ़ोल्ड करने में। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो मेहनत का काम है मेरे लिए वो है ये प्रेस करना। बिल्कुल भी मेरा मन नहीं होता है कपड़े प्रेस करने का, क्योंकि मुझे एक होता है ना कि आपको कोई काम ऐसा होता है जो आपको पसंद नहीं आता है, तो जिसमें से मुझे ये काम है जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मैं सोचती हूँ कि मैं प्रेस वाले को दे दूँ। कभी-कभी तो मैं दे भी देती हूँ, पर ऐसा सोचने से मानना है कि जब तक थोड़ा बहुत आप सर्वाइव नहीं करिएगा, आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होगा। आप अगर सब कामों के लिए पैसे पे डिपेंड हो जाओ, तो पैसे तो आपको देने से हर काम हो जाएगा, पैसा देने से। पर ये हो जाएगी कि आपका बॉडी जो है वो धीरे-धीरे डिपेंड हो जाएगा दूसरे पे। आप पैसा दो, काम करा लो। तो इस चक्कर में वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं कर देती हूँ, लेकिन थोड़ा-सा मन मेरा कम करता है प्रेस करने का। लेकिन मैं रोज़ 1 या 2 करके रख देती हूँ, 2 दिन काम चलेंगे, फिर मैं तीसरे दिन कर देती हूँ, क्योंकि एक बार में मैं लेके नहीं बैठ पाऊँगी। वो मेरे सर में दर्द सा हो जाता है देख के ही। यहाँ पे मैंने पैंट प्रेस कर रही हूँ इनका, क्योंकि शर्ट था पहले से और पैंट ही नहीं था प्रेस हुआ। ऐसे धुला हुआ था लेकिन प्रेस नहीं था, तो मैं यहाँ पे पैंट को अच्छे तरीके से प्रेस कर देती हूँ और पीहू मुझे डिस्टर्ब बिल्कुल भी नहीं करती है। हेलो दोस्तों, तो अभी हो गया है रात का मैं खाना वाना बना चुकी हूँ और अभी हस्बैंड मेरे आए नहीं हैं। और अभी आप लोगों को मैं कुछ दिखाती हूँ जो मैं ख़रीद के ले आई थी। उस दिन संडे को घूमने गई थी ना, तो मैं ख़रीद के ले आई थी, तो मैं कुछ दिखाने वाली हूँ। उस दिन मैं संडे को ख़रीद के ले आई थी बड़ा ही प्यारा सा एक चीज़, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और दिखाऊँगी। और देखिए लाइट बहुत ही प्यारा आ रहा है, क्योंकि मैं बताई थी पहले भी, इसका रूम में हमने लाइट लगा के रखा है और जिससे वीडियो क्लियर आए, क्योंकि लाइट ना रहने की वजह से अच्छा नहीं आ रहा था, पर अभी काफ़ी अच्छा आ रहा है क्योंकि लाइट है और अच्छे से इस रूम में हम लोगों ने लगा के रखा है। कि इसमें ज़्यादातर हम रहते हैं तो इसमें लाइट की ज़रूरी है, इसीलिए हम लोगों ने लगा के रखा है। अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बैक कैमरे से कि मैंने क्या ख़रीद के लाया था उस दिन। वैसे ही रखा हुआ है, अभी उसका यूज़ नहीं हो रहा है, तो चलिए दिखाते हैं क्या। हमारे भारत माता से एक लाइक तो बनता है। ये बना के रखी है तिरंगा, कलर इसको नहीं पता कौन कौन सा होता है, लेकिन बनाई है। क्या बनता है? हाँ, क्या बनता है? इंडियन आर्मी के लिए लाइक तो ज़रूर बने। तो चलिए दिखाते हैं। तो ये है वो छोटा सा प्यारा सा जो मैंने ख़रीद के लाया है। अभी मैं इसको ओपन करूँगी फिर दिखाऊँगी। तो इसको पीहू करेगी ओपन, है ना पीहू? हाँ। करो, खोलो, निकालो कवर। ये मुझे बहुत ही प्यारा लगा, शायद आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। ये बीच में का पेपर फट गया, इसके अंदर चला गया। ये देखिए, ये है तुलसी जी लगाने के लिए छोटा सा गमला, जो काफ़ी क्यूट है। देखा, काफ़ी छोटा है। ये मुझे बहुत ही प्यारा लगा। आप देखी थी इसको?
तो ये गमला हमें बहुत ही प्यारा लगा, क्योंकि इससे बड़े भी थे तो ज़्यादा बड़ा मुझे कुछ खास नहीं लगा। ये मुझे अच्छा लगा क्योंकि इसके अंदर स्पेस काफ़ी है। इसमें देखिए धूल मिट्टी भरा हुआ था वहीं से, इसमें मिट्टी भरा हुआ है, धूल पड़ा हुआ था वहीं से जहाँ से मैंने लिया था। ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और एक तुलसी जी का पौधा लगाने के लिए स्पेस काफ़ी अच्छा है, कोई कम नहीं है। ये मुझे 200 बोला हुआ था, 200 में पड़ा है मुझे। और इससे बड़ा था, इतना बड़ा था, वो इतना ही बड़ा था, पर मैं नहीं बताइए। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और बड़ा वाला मैं लेना चाहती थी पर कोई रीज़न था जिसकी वजह से मैंने नहीं लिया, तो इसीलिए ये मुझे क्यूट लगा। ये कहीं उठा के रखने के लिए भी ठीक है, क्योंकि बड़ा वाला अगर टूट गया कहीं उठा के रखने में तो वो एकदम से बड़ा है होगा। ये छोटा तुलसी जी के लिए मुझे बहुत ही प्यारा लगा। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये गमला, है ना? कुछ बोलोगी दोस्तों से? हाँ। बोलो। गमला क्यूट था तो मैंने ले लिया। इसके बाद ना इसमें हम लगाएंगे तुलसी जी को और उसके बाद आपको दिखाएंगे। हाँ, तो हम लगाएंगे तुलसी जी को। पीहू तुलसी जी को कुलसी जी बोलती है और ये काफ़ी पूजा करती है तुलसी जी का। अभी तो हमारी तुलसी जी सूख गई है क्योंकि ठंड भी बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से हम लोग गाँव गए थे तो सूख गई थी, है ना? तो इसके वजह से अभी नहीं लगाएंगे, थोड़ा सा मौसम गर्म हो जा रहा है तब लगाएंगे, ताकि जल्दी सूखेंगी नहीं, आँख में चला जाएगा वो। तो इसको हम ऐसे ही रैप करके रख देते हैं। वैसे बालकनी में अभी कबूतर काफ़ी रायता फैलाया हुआ है, तो हम बालकनी में इसको अभी नहीं लगा सकते, या तो हम जाल वगैरह लगवा लेंगे उसमें एसी के आउटर पे, तब हम इसको लगाएंगे। तो देखिए कब तक लगता है, जब लगेगा तो हम आपको ज़रूर